हेलो सो कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, नाइन्थ प्रॉपर्टीज़ ऑफ मॉडुलस में ही है। 8 अपने प्रीवियस वीडियोस में कर लिया, तो नाइन्थ है ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी। सो ट्रायंगल इनइक्वालिटी एक्चुअली ट्रायंगल में होता भी है कि सम ऑफ टू साइड्स इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, तो a प्लस बी इज ग्रेटर देन c, तो इसको बोलते हैं ट्रायंगल इनइक्वालिटी। या फिर डिफरेंस ऑफ टू साइड इज लेस देन द थर्ड साइड, तो सम ऑफ टू साइड इज ग्रेटर देन थर्ड साइड और डिफरेंस ऑफ टू साइड इज लेस देन द थर्ड साइड। कभी भी अगर ट्रायंगल बोला ये हमेशा उसके साथ रहेगा। जब भी कभी बोला ना ए बी सी आर द साइड्स ऑफ ट्रायंगल, तो ये हमेशा रहेगा साइड्स ऑफ ट्रायंगल, तो ये इनइक्वालिटी हमेशा उसके साथ रहेगी। पर अब यहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर में इसका क्या मतलब है, तो देखो ना, कॉन्जुगेट में भी बहुत आसान है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करके कॉन्जुगेट लूँ या फिर कॉन्जुगेट करके ऐड करूँ, एक ही बात है। पर ऐसा मॉडुलस में नहीं होता, तो यानी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करके मॉडुलस लिया तो इज़ लेस देन इक्वल टू इंडिविजुअल के मॉडुलस और ग्रेटर देन इक्वल टू डिफरेंस ऑफ द मॉडुलस। और इसका भी मॉडुलस, इसका मॉडुलस इसलिए क्योंकि मॉडुलस इज ऑलवेज पॉजिटिव, पर डिफरेंस कैन बी नेगेटिव, क्योंकि हो सकता है मॉड Z2 मॉड Z1 से बड़ा हो, तो इसका भी मॉडुलस सो दैट कि ये पॉजिटिव बना रहे। अब इसका प्रूफ कैसे करेंगे, तो प्रूफ भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके अंदर जो रिजल्ट निकलेगा वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले Z1, तो Z1 ले लिया R1 इंटू कॉस थीटा 1 प्लस आई साइन थीटा 1, ये पहला कॉम्प्लेक्स नंबर। Z2 ऐसे दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर R2 इंटू कॉस थीटा 2 प्लस आई साइन थीटा 2। ओके, तो व्हाट इज Z1 प्लस Z2, तो मुझे पहुंचना कहाँ पे है कि इसका मॉडुलस पे, तो Z1 प्लस Z2 यानी रियल पार्ट ऐड कर देंगे और इमेजिनरी पार्ट ऐड कर देंगे। तो R1 इंटू कॉस थीटा 1 प्लस R2 इंटू कॉस थीटा 2 प्लस आई टाइम्स R1 इंटू साइन थीटा 1 प्लस R2 इंटू साइन थीटा 2। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 प्लस Z2 आ गया। तो इसका मॉडुलस क्या होगा, तो इसका मॉडुलस होगा रूट ओवर रियल पार्ट का स्क्वायर यानी R1 कॉस थीटा 1 प्लस R2 कॉस थीटा 2 का होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर यानी R1 साइन थीटा 1 प्लस R2 साइन थीटा 2 का स्क्वायर। तो ये उसका मॉडुलस हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो देखो अगर मैं इस स्क्वायर को एक्सपेंड करूँ तो R1 स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा 1, R1 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 1, वो हो जाएगा R1 स्क्वायर, R2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा 2, R2 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 2, R2 स्क्वायर प्लस 2 R1 R2 कॉस थीटा 1 कॉस थीटा 2, 2 R1 R2 साइन थीटा 1 साइन थीटा 2, तो R1 R2 कॉमन आ जाएगा, कॉस थीटा 1 कॉस थीटा 2 प्लस साइन थीटा 1 साइन थीटा 2, वो हो जाएगा कॉस ऑफ थीटा 1 माइनस थीटा 2। तो ये मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2। अब देखो ये इनइक्वालिटी मुझे क्या बता रही है कि ये जो है ये इसकी मैक्स वैल्यू है और ये जो है वो उसकी मिनिमम वैल्यू है। तो इसका मतलब है कि मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 इससे छोटा है और इससे बड़ा है, तो मुझे भी इसका मैक्स और मिनिमम निकालना है। तो मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 का मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये मैक्सिमम कब होगा, जब रूट के अंदर मैक्सिमम हो, और रूट के अंदर मैक्सिमम जब ये मैक्सिमम होगा। कॉस मैक्सिमम कितना होगा 1, पर वो कब होगा, जब थीटा 1 माइनस थीटा 2 0 होगा, यानी थीटा 1 इक्वल टू थीटा 2 होगा। इसका मतलब है आर्गूमेंट ऑफ Z1 इज इक्वल टू आर्गूमेंट ऑफ Z2। तो ये इसका ये मतलब हुआ कि Z1 और Z2 का आर्गूमेंट अगर बराबर होगा तो उस समय मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 मैक्सिमम होगा। नेक्स्ट ये होगा R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस 2 R1 R2, तो वो R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर रूट के बाहर आएगा R1 प्लस R2, और R1 है मॉड Z1 और R2 है मॉड Z2। तो मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 की मैक्सिमम वैल्यू आ गई मॉड Z1 प्लस मॉड Z2। अब मिनिमम वैल्यू निकालते हैं, तो मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 की मिनिमम वैल्यू, तो मिनिमम कब आएगी, जब ये मिनिमम होगा यानी -1। तो ये मिनिमम कब होगा -1, तो ये हो जाएगा R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर माइनस 2 R1 R2, तो वो R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर और रूट के अंदर स्क्वायर मॉड बन के बाहर निकलता है, तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ मॉड Z1 माइनस मॉड ऑफ Z2। पर ऐसा कब होगा, जब कॉस थीटा 1 माइनस थीटा 2 -1 होगा, यानी थीटा 1 माइनस थीटा 2 पाई होगा। तो इसका मतलब है कि थीटा 1 इज इक्वल टू पाई प्लस थीटा 2। जब ऐसा होगा तो देखो अब एक एक चीज़ समझते हैं कि जब मैक्सिमम वैल्यू आई तब क्या हो रहा था। तो जब मैक्सिमम वैल्यू आ रही थी तो Z1 यहाँ पर है, तो उसका आर्गूमेंट भी सेम है पर एम्पलीट्यूड अलग हो जाए, तो Z1 Z2 यहाँ पर है। तो इसका ये मतलब है कि ओरिजिन
Z1 और Z2 आर कोलिनियर एंड Z1 Z2 आर ऑन सेम साइड ऑफ ओरिजिन, आर ऑन सेम साइड ऑफ ओरिजिन, तब वो मैक्सिमम वैल्यू अचीव करेगा मॉड Z1 प्लस मॉड Z2, क्योंकि फिर Z1 का आर्गूमेंट थीटा तो Z2 का आर्गूमेंट भी थीटा ही होगा। पर मिनिमम के केस में देखते हैं हम। तो मिनिमम के केस में क्या हो रहा है कि अगर मान लो Z2 यहाँ पर है तो उसका एंगल है θ2, तो θ1 क्या है पाई प्लस θ2, मतलब इसमें पाई ऐड कर दो तो जस्ट अपोजिट हो जाएगा Z1। तो इसका मतलब है मिनिमम वैल्यू कब आएगी, मिनिमम वैल्यू आएगी जब ओरिजिन Z1 Z2 आर कोलिनियर एंड Z1 Z2 आर ऑन अपोजिट साइड, आर ऑन अपोजिट साइड ऑफ ओरिजिन, जैसे यहाँ पे दिया। तो ये क्या होगा, ये पाई प्लस θ2 हो जाएगा विच इज θ1, तब वो मिनिमम वैल्यू अचीव करेगा। बाकी ये ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन भी देख सकते हैं इसका। तो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऐसे कि मान लो ये ट्रायंगल है तो ये मॉड ऑफ Z1 हो जाएगा, ये मॉड ऑफ Z2 हो जाएगा, ये मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 हो जाएगा। तो देखो सम ऑफ टू साइड्स ऑफ द ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। इक्वालिटी कब होल्ड करेगी, जब कोलिनियर होंगे। तो ट्रायंगल में इक्वालिटी होल्ड नहीं करती, ट्रायंगल में सम ऑफ टू साइड इज ग्रेटर देन थर्ड साइड ही होता है। पर अगर ये कोलिनियर हो गए तब ये इक्वालिटी होल्ड कर सकती है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर तो कोलिनियर हो ही सकते हैं। नेक्स्ट, तो ऐसा भी बोल सकते हैं द थर्ड साइड इज ग्रेटर देन इक्वल टू डिफरेंस ऑफ द टू साइड्स, डिफरेंस ऑफ द टू साइड्स। तो ये हो गया प्रूफ। अब एक अच्छी बात क्या है कि इसको n टर्म्स के लिए भी एक्सटेंड कर सकते हैं, मतलब मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 से लेके यानी n कॉम्प्लेक्स नंबर के ऐड का मॉडुलस इज लेस देन इंडिविजुअल का मॉडुलस। और इसका ये डिफरेंस साइड से नहीं करेंगे, पीछे के साइड से नहीं करेंगे, मतलब मिनिमम वैल्यू के लिए नहीं करेंगे, सिर्फ ये मैक्सिमम वैल्यू के लिए अप टू एनी नंबर ऑफ टर्म्स या अप टू n टर्म्स, अप टू n टर्म्स। तो ये क्या कह रहे हैं, ये हो गया रिजल्टेड वेक्टर और ये हो गया इंडिविजुअल वेक्टर का एडिशन। तो पॉलीगॉन में देखा जाए तो रिजल्टेंट वेक्टर जो होगा वो इंडिविजुअल साइड के सम से तो छोटा ही आएगा। या ये ऐसे बोल सकते हैं कि पॉलीगॉन में जो साइड्स है, साइड्स का जो सम होगा वो रिजल्टेंट वेक्टर से तो ज़्यादा ही होगा। तो पॉलीगॉन में साइड्स का जो सम होगा वो रिजल्टेंट वेक्टर से तो ज़्यादा ही होगा। और ये एडिशन टाइप, एडिशन के लिए कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन का नहीं करेंगे, मिनिमम वैल्यू के लिए नहीं करेंगे। तो मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 प्लस Zn इज लेस देन इक्वल टू मॉड Z1 प्लस मॉड Z2 प्लस डॉट 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 मॉड Zn।